हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो फ्रेंड्स, और आपका एग्जाम आज का कैसे गया? एसपी स्टूडेंट का आज का एसपी का पेपर कैसा गया? मेरे को कमेंट में सबसे पहले तो ये बताइए, बेस्ट गया, अच्छा गया, ओके ओके गया, सब मेरे को बताइए। और आपको कुछ भी डाउट है आप मेरे को वो भी बता सकते हो, क्योंकि अभी मैं पेपर डिस्कशन करने जा रही हूँ। और फ्रेंड, जैसे कि मैंने पेपर देखा तो जो मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन बैंक और आपको एक क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया था पीडीएफ के फॉर्म पे, उसमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, या फिर अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो। और मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट पॉइंट का, वो भी आपने देखा होगा तो 8 मार्क्स के लिए। तो फ्रेंड, होप आपका अच्छा गया होगा पेपर। तो टेलीग्राम पे जो मैंने डाला था ना पीडीएफ, वो सब वो उसमें से ही मोस्ट ऑफ आए हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी तक एग्जाम हमारे बाकी है। तो अभी मैं पेपर डिस्कशन पे जाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट था डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट का है फाइनेंस। फिर सिक्योर्ड आपको ऐसे लिखना था, फिर आपको फिर से एक स्टेटमेंट लिखना था। फ्रेंड, आपने ऐसे लिखा है ना, तो मेरे को बताना। और आपको क्या ऐसे लिखना था क्वेश्चन, फिर आपको लिखना था फिर से कि फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, रीराइट द सेंटेंस, यानी फिर से लिखना है। सेकंड का था 10 ईयर्स, यानी सिक्योर्ड डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। फिर थर्ड है इंडिया एज अ मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम। फोर्थ है डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर विद इन 30 days from the date of its declaration. फिफ्थ है accumulated dividend is paid to cumulative preference shares. फिर अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, मैच द कॉलम, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि इतना पूछा है और आपको ऑप्शंस दिए टोटल 10। तो एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपने क्या लिखा और आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फर्स्ट का है इन्वेस्टमेंट इन डेबेंचर्स का है सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। और फिर बी फाइनेंशियल मार्केट का है ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। सी का है आपका फिक्स प्राइस इशू मेथड, जो कि ऑप्शन नंबर 6 है, आपको ऑप्शन के साथ लिखना था। फिर डी कॉर्पोरेट फाइनेंस है आपका डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। एक और है यहाँ पर यूज ऑफ असेट, ये नहीं लिखना, यूज ऑफ कैपिटल इज आंसर। लिस्टेड कंपनी है मस्ट इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज अबाउट डिविडेंड डिक्लेरेशन, यानी ऑप्शन 2। फिर स्टेट द ट्रू और फॉल्स में आपका फर्स्ट था फॉल्स, यानी डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, तो ये फॉल्स है। फिर सेकंड है बी फॉल्स है, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड 36 होता है, ना कि 6, वो तो मिनिमम है। फिर थर्ड का है ट्रू, फोर्थ का है फॉल्स और फिफ्थ का है ट्रू। फिर डी की मैं बात करूँ तो डिपॉजिटरी आर नॉट द ओनर्स, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। फिर सेकंड का एक्सटर्नल की जगह आपको लिखना था इंटरनल। थर्ड अंडर राइटर्स की जगह आपको लिखना था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, टू रेटेड डेबेंचर कंपनी किसको अपॉइंट करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। फिर अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो सेकेंडरी की जगह आपको खाली प्राइमरी लिखना था। प्रीफरेंस की मैं बात करूँ, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की जगह आपको इक्विटी लिखना था। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स में फुल 20 मिला होगा, क्योंकि इजी था फ्रेंड। और अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका रॉन्ग गया है कि आपने क्या लिखा है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि। और फ्रेंड, देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन बैंक में से ही आया है, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपलोड किया था। तो फ्रेंड ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी मैं क्वेश्चन बैंक सारे अपलोड करूंगी। और फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो इसमें आपने जो आपको खाली, क्योंकि एनी 4 पूछा था, 1-2 मार्क्स का था, आपको खाली 2 से 3 पॉइंट लिखना था, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था। तो फिर ये सब अपने टेक्स्ट बुक के थे। फिर स्टडी केस भी बहुत ईजी था, इसमें फर्स्ट का था येस, सेकंड का भी येस, आपको खाली 1 लाइन में लिखा है तो भी चलेगा, उसके रीजन भी लिखा है तो भी चलेगा। थर्ड का है येस बट नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। सेकंड का फिर अगर मैं बात करूँ, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स, येस बट नॉट मोर देन 3। बी का था कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, येस फ्रॉम कंपनी कैन डिपॉजिट फ्रॉम द इट्स मेंबर एज वेल एज पब्लिक। फिर सी का था कैन द कंपनी एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट, येस। थर्ड का तो बहुत ही ईजी था, आपको खाली प्राइमरी मार्केट लिखना था, फिर पब्लिक ऑफर लिखना था, और फिर आईपीओ। और ये ब्रीफ आपको आपने जैसे प्रिपरेशन किया है, आई होप, और डिस्टिंक्शन ये सब ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन बैंक से आए हैं। तो आपने अगर प्रिपरेशन किया होगा तो आपको आया होगा, और टेंशन मत लो फ्रेंड। जैसे कि डिस्टिंक्शन में आपको यानी 3 लिखना था, 4 मार्क्स का 1 था। तो फ्रेंड, अगर आपने 4 to 5 पॉइंट भी लिखा है बट वो एकदम करेक्ट है तो भी चलेगा। बट फ्रेंड, आपने हेडिंग लिखा है कि नहीं तो मेरे को बताना कमेंट में, यानी मीनिंग, नेचर, स्कोप, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आंसर इन ब्रीफ आपका 4 मार्क्स का 1 था, आपको खाली फीचर लिखना था फ्रेंड, और कोई चैप्टर में से आया ही नहीं था। फीचर ऑफ द इंटरेस्ट, फीचर ऑफ द बॉन्ड, ओन से भी लिख सकते थे तो भी चलेगा। ये दोनों बहुत ईजी आंसर थे। और किसी ने ये भी लिखा है 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरिज्म तो भी चलेगा। बस आपको खाली 4 लिखना था। और फीचर और इंटरेस्ट का भी फीचर आपको खाली 4 लिखना था अच्छे से, और इंटरेस्ट को थोड़ा समझाते तो आपने समझाया कि नहीं वो भी मेरे को बता देना। जस्टिफाई में आपको खाली जस्टिफाई करना था, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ज़्यादा नहीं समझाने का, इसमें खाली 4 to 5 सेंटेंस बस। अटेम्प्ट द फॉलोइंग फ्रेंड, अगर मैंने आपको कहा था कि 3 चैप्टर लेटर के हैं, आपको खाली 2 करना था।
एकदम प्रॉपर करना था वो 2 चैप्टर, और टोटल 10 लेटर्स है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का एकदम इजी आया था ईसीएस के थ्रू। आपने होप आपने अच्छे से फॉर्मेट लिखा होगा, रजिस्टर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसको आपने मतलब आपने उसको एक फॉर्मेट के हिसाब से लिखा होगा, यानी एक बॉक्स में बनाया होगा विथ पेंसिल, और फिर सब्जेक्ट आपने लिखा होगा अच्छे से। फिर जो बॉक्स होते हैं उसमें यानी फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर्स हेल्ड, डिस्टिंक्टिव नंबर, ये सब जो रहते हैं लेटर के हिसाब से, जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपने किया है कि नहीं, कुछ भी आपका मिस हुआ है, आपको कुछ डाउट है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो फ्रीली। फिर चैप्टर नंबर 7 का था आपका ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, ये भी बहुत इजी था। फिर थर्ड आपका चैप्टर नंबर 8 का था लेटर ऑफ थैंक्स टू डिपॉजिटर ऑफ द कंपनी, ये बहुत इजी था। जैसे कि मैंने कहा था कि चैप्टर 2 में से 8 मार्क्स का आता ही आता है, तो ये देखो आया। आपको खाली समझाना था प्रीफरेंस शेयर क्या होता है और उसके टाइप, यानी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। फिर आपका हो गया कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, बस यही आपको समझाना था 5-6 लाइन में। और आपने होप आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया होगा। मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फिर मेन कंटेंट, फिर कंक्लूजन अच्छे से आप प्रेजेंट करो तो आपको आउट ऑफ मिलता है 8 में से 8। और फ्रेंड आपको ऑब्जेक्टिव्स में तो आई होप आपको 20 में से पूरा 20 मिलेगा, क्योंकि बहुत इजी था। कुछ भी रिलेटेड डाउट आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। खाली अभी सॉल्यूशन देख लो फ्रेंड, टेंशन लेने का नहीं। आने वाली प्रिपरेशन कीजिए, यानी अभी मैथ्स वालों का मैथ्स होगा, और जो एसपी वाले उनका अकाउंट और इकोनॉमिक्स है, तो प्रिपेयर कीजिए अकॉर्डिंग टू। और टेलीग्राम पे अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड करती रहूँगी। और दोस्तों आपने अभी सॉल्यूशन पूरा देख ही लिया है कि क्या आने वाला, और आपके जो दोस्त हैं 12th स्टैंडर्ड के, तो उनको तो आप शेयर कर ही सकते हो, तो शेयर कीजिए। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, उस पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगी। कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो नीचे जो रेड बटन है दबा दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में।